तो मेरे काफी भाइयों की ये डिमांड आ रही थी कि भाई साहब एक ऐसा प्रोजेक्टर लेके आओ जो कि थोड़ा एआई पावर्ड भी हो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ आए। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही प्रोजेक्टर लेके आया हूँ। ऐसा प्रोजेक्टर आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। तो ये आता है भाई साहब फिजिक्स की तरफ से FX Pro। कैसी क्वालिटी है सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बॉक्स है एंड बॉक्स के अंदर से आपको एक और बॉक्स देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं एक बॉक्स बाहर था, उसके अंदर दोबारा एक बॉक्स और आपको देखने को मिल रहा है और इसके अंदर हैंडल वगैरह सब कुछ है। फ्रंट में वही आपको यहाँ पे फिजिक्स का ब्रांडिंग देखने को मिल जा रहा है एंड आपका प्रोजेक्टर का फोटो वगैरह बना हुआ किस टाइप का है। इसके अंदर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पीछे भी चीजें मेंशन की हुई देखने को मिल रही है। इन सब के बारे में आगे बात अपन करने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे ब्लैक फोम के अंदर अपना मेन प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं अपन। वजन की बात करें तो भाई प्रोजेक्टर के अंदर वजन तो है, उठाने के अंदर अच्छा खासा वजन लग रहा है। सबसे पहले प्रोजेक्टर को ही बाहर निकालते हैं अपन किस टाइप का है। तो अगर फर्स्ट लुक की बात करें प्रोजेक्टर की तो ये कुछ इस टाइप की है। इसके ऊपर अभी आएंगे बट एक बार अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे HDMI की केबल देखने को मिल रही है। एक आपको यहाँ पे पावर केबल देखने को मिल रही है। काफी हट के काफी अलग रिमोट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक ये पुड़िया भी आपको देखने को मिलती है। यूजर मैनुअल, इसके बारे में अगर आप जान सकते हैं, आपको जानकारी लेने की जरूरत है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको वेलकम कार्ड देखने को मिलता है। एक आपको यहाँ पे थैंक यू का कार्ड देखने को मिलता है। इसके अंदर ये रिमोट है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इन हैंड ग्रिप है वो भी काफी प्रीमियम लगती है। ये भाई रिमोट आता है आपका गूगल असिस्टेंट के सपोर्ट के साथ में एंड आपका ये ब्लूटूथ रिमोट है। कहीं से भी इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर के फर्स्ट लुक की। सामने की तरफ आपको पूरी एक प्रॉपर ब्रॉन्ज वाली डिजाइन देखने को मिल रही है। कलर भी इसका भाई ब्लैक एंड ब्रॉन्ज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको एक ये वाला मैश वाला मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल रहा है जो कि आपके स्क्रीन साइज को एडजस्ट करने के अंदर हेल्प करता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी सारी डिजाइन के अंदर आपको लेंस देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्टर की डिजाइन बहुत अच्छी है। पीछे की तरफ में अगर अपन चले, सबसे पहले तो यहाँ आपको एक बहुत ही बड़ी साइज का एयर वेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक लेन का स्लॉट देखने को मिल रहा है। एक आपको यहाँ पे HDMI का स्लॉट देखने को मिल रहा है। एक आपको यहाँ पे USB का स्लॉट देखने को मिल रहा है जिससे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं। और एक आपको यहाँ पे नॉर्मल USB का स्लॉट भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको एक ऑक्स का जैक देखने को मिल रहा है जिसमें आप हेडफोन वगैरह लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इन करने का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई इतनी सारी चीजें ये प्रोजेक्टर के अंदर कनेक्टिविटी में तो भाई एक नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। यहाँ पे जो नीचे आपकी पावर कोड है वो लगने वाली है। बाकी इस प्रोजेक्टर की स्पीकर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पीछे साफ साफ तरीके से दिख रहा है एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि 10 वोट का स्पीकर आपका यहाँ पे पीछे की तरफ में आपको सिंगल देखने को मिल रहा है। अब इस प्रोजेक्टर को थोड़ा नीचे की तरफ से भी देख लो क्योंकि नीचे इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें अलग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेंट्स देखने को मिलेंगे भर के। ये जो प्रोजेक्टर का नीचे वाला एरिया फ्रंट के अंदर यहाँ पे प्रॉपर आपको वेंट्स ही देखने को मिल रहे हैं। एयर इनटेक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये वेंट्स दिए हुए हैं एंड आउट के लिए पीछे वाले जो है वो फैन काम करते हैं। उसी के साथ में नीचे की तरफ में यहाँ पे जितने भी वेंट्स है ना, इन पर आपको मेटल की पूरी एक ग्रिल देखने को मिल रही है, कोई प्लास्टिक की डिजाइन नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको नीचे की तरफ में रबर ग्रिप्स देखने को मिल रही है क्योंकि इसको जमीन पे कहीं पे भी रखोगे तो अच्छी खासी ग्रिप ये बनाता है। आप अगर वॉल माउंट करना चाहो या कैसे भी रखना चाहो तो ये स्टैंड के अंदर आपका फिट बैठेगा। उसी के साथ में इस प्रोजेक्टर की एक खासियत मैं आपको और बताता हूँ। इसके अंदर भाई साहब आपको एक मोटराइज्ड एक्चुएटर देखने को मिलता है। मतलब कि इस प्रोजेक्टर की जो हाइट है वो आप रिमोटली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ में एक फिजिकल पावर बटन देखने को मिलता है। तो भाई साहब आपने प्रोजेक्टर की डिजाइन वगैरह तो देख ली। अब इसके बारे में और बात करते हैं क्या क्या फीचर्स अपने साथ में लेके आता है। ब्लूटूथ के अंदर भाई साहब ये 5.0 की कनेक्टिविटी लेके आता है। तो आप कह सकते हैं एकदम बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 6.0 की कनेक्टिविटी लेके आता है और उसी के साथ में आपको यहाँ पे 2 बैंड का वाईफाई देखने को मिलेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज का एंड 5 गीगाहर्ट्ज का। HDMI की बात करी थी मैंने, तो HDMI इसके अंदर आपको CEC देखने को मिल जाता है। तो भाई वो एकदम बढ़िया रहता है। अब सबसे पहले काम कर लो, आप थोड़े से पिक्चर के सैंपल्स देख लो जो कि मैंने क्लिक किए थे एंड फिर आगे अपन इसके बारे में बात करते हैं।
आपने इतनी सारी खासियत जान ली, आपके मन में ये जरूर से आया होगा कि इसकी आखिरकार प्राइसिंग क्या है। तो भाई वेबसाइट पे तो ये अभी आपको 24,999 का देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं TC5K तो भाई ये सीधा आपको 19,999 का पड़ने वाला है। और अगर आप इनकी वेबसाइट से प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको 128 GB की मेटेलिक पेन ड्राइव बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। बाकी और इस प्रोजेक्टर की इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर क्या रैम देखने को मिल रही है, क्या रोम देखने को मिल रही है। ये प्रोजेक्टर आता है भाई साहब 2 GB रैम के साथ में 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो कि इस प्राइस के अंदर सबसे हाई मैं कह सकता हूँ। और इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 1800 NC लुमस तक इसकी ब्राइटनेस जाती है। इस प्रोजेक्टर के अंदर दो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल रही है, जो कि इस प्राइस में किसी भी प्रोजेक्टर के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। पहली चीज, इसके अंदर आपको AI मेमोरी सिंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपके प्रोजेक्टर को एक बार आप जहां पे भी लगाते हैं वहां पे लगाना है, AI मेमोरी सिंक का फीचर ऑन करना है, फिर आपको एक बार प्रोजेक्टर को सेटअप करना है। इसके अंदर आपको एक मोटराइज्ड एक्चुएटर मिलता है, जिसकी हेल्प से ये ऊपर नीचे भी हो जाता है और एडजस्ट भी बढ़िया तरीके से हो जाता है। जितने भी की स्टोन्स है, ट्रेपजॉइड्स है, वो सब कुछ आप ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं और चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक बार सेट करना है। आपने AI मेमोरी सिंक को ऑन करके ये सब कुछ कर लिया तो अगली बार जब भी कभी आप डिस्प्ले बनाने जाएंगे तो प्रोजेक्टर अपनी उस मेमोरी से उस तरीके का प्रॉपर पहले जैसा डिस्प्ले कर देगा। आपको दोबारा कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक बार ये फीचर आपको ऑन करके इस सेटिंग्स को सेव करना है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भाई साहब, इसके अंदर आपको AI ब्राइटनेस बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। मैंने इसको अलग अलग कंटेंट पे ट्राई किया था, मैंने HDR कंटेंट पे भी ट्राई किया, मैंने बहुत ज्यादा डार्क सीन जहाँ पे थे वहां पे भी इसको ट्राई किया। तो ये प्रोजेक्टर के अंदर उस AI बूस्ट से प्रॉपर डिस्प्ले के अंदर अच्छी खासी ब्राइटनेस आ जाती है। और ऐसा नहीं होता है कि भाई ब्राइटनेस बढ़ाने के साथ में हाईलाइट चले गए और ओवर ब्राइटन इमेज दिख रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बट जो इमेज के अंदर जो रियल कलर्स हैं, जो रियल कॉन्ट्रास्ट है, वो और ज्यादा पॉपअप हो जाता है। लेकिन जब आप AI ब्राइटनेस को ऑन करते हैं तो आपका प्रोजेक्टर थोड़ा सा पावर भी ज्यादा लेगा एंड थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसका फैन है वो भी थोड़ा ज्यादा नॉइस करेगा। और अगर आप इसको कम पे करना चाहें तो एक साइलेंट मोड भी आपको देखने को मिलता है। आप उस पे कर देंगे तो प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस भी हल्की सी हो जाएगी, लेकिन उसकी आवाज भी काफी कम हो जाएगी। तो आपने काफी ज्यादा सैंपल्स भी देख लिए होंगे, तो मैं अब थोड़ी सी इसकी पिक्चर क्वालिटी की भी बात करता हूँ कि आखिरकार इसके कलर्स किस टाइप के हैं, पिक्चर क्वालिटी कहाँ स्टैंड करती है। लगभग सारी कंपनियां बताती है कि उनका प्रोजेक्टर 300 इंच की डिस्प्ले बनाता है और ये भी सेम वो प्रोजेक्टर 300 इंच की डिस्प्ले बना दे रहा है, लेकिन उसकी दूरी अलग अलग रहती है, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रही है भाई कितनी दूरी से कितनी डिस्प्ले बनाएगा, कौन सा प्रोजेक्टर कितना ज्यादा क्लियर दिखता है, इतनी ज्यादा पास के डिस्प्ले से और दूर की डिस्प्ले से। तो इसमें मैंने दोनों साइज की डिस्प्ले बना के देखी। इसमें मैंने रूम के अंदर यहाँ पे 50 इंच का डिस्प्ले भी बना के देखा और 100 इंच का डिस्प्ले भी बना के देखा और छत पे ले जाके मैक्सिमम जितना मुझसे डिस्प्ले बना वो भी मैंने बना के देखा। तो मुझे एक चीज जरूर से नोटिस हुई, अगर आप कहीं पे प्रोजेक्शन करते हैं तो आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप 300 इंच की डिस्प्ले बना के एकदम पास से करीब से देख रहे हैं तो आपका प्रोजेक्शन कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। चाहे प्रोजेक्टर कितनी अच्छी डिस्प्ले बना दे, आपको उसमें मजा नहीं आएगा। तो आपको ये जरूर से डिसाइड करना रहेगा कि आपका जो प्रोजेक्शन के लिए लिमिट कितनी है आपके रूम की, एंड उस अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। रूम के अंदर मैंने यहाँ पे लगभग 100 इंच के आसपास की डिस्प्ले बना के रखी थी एंड आउटपुट की बात करें भाई साहब, आउटपुट इनसेन था, एकदम गजब क्वालिटी, एकदम गजब ब्राइटनेस विद द हेल्प ऑफ AI ब्राइटनेस बूस्ट। उसको जब मैंने ऑन किया तो लगता नहीं कि कमरे के अंदर कहीं पे और किसी चीज की जरूरत थी मुझे। अगर छोटी मोटी लाइट वगैरह भी ऑन रहती है ना तो भी ये प्रोजेक्शन खराब नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है प्रोजेक्टर के लिए। कलर्स है उनके अंदर से कहीं से भी कॉन्ट्रास्ट गायब नहीं था, कलर की जो कह सकते हैं सैचुरेशन थी वो मेंटेन थी, कहीं पे भी आपको ऐसा फेडेड लुक नहीं देखने को मिल रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि डिस्प्ले के कॉर्नर्स होते हैं कहीं पे भी ब्लर कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं था। अगर आप ऐसे समझो कि 100 में से 95% की अगर बात करें तो 95% करेक्ट यहाँ पे अपन कह सकते हैं डिस्प्ले को। डिस्प्ले के अंदर किसी भी टाइप का कोई येलो टिंट नहीं देखने को मिला। और एडजस्टमेंट की बात करें भाई साहब, शानदार एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। इसमें आप गेन भी एडजस्ट कर सकते हैं कलर का, जैसे कि ग्रीन, रेड और ब्लू का। उसी के साथ में जो आपका कॉन्ट्रास्ट का एडजस्टमेंट पैनल होता है पूरा, जिसके अंदर ब्राइटनेस हो गई, कॉन्ट्रास्ट हो गया, सैचुरेशन हो गया, इवन शार्पनेस हो गई, सब कुछ आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ओटीटीज की बात करें तो इस पर नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, भाई साहब सारे आपके ओटीटीज चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओएस की बात करूं तो ओएस बिल्कुल स्मूथ आपको देखने को मिलता है, गूगल वाला सपोर्टेड ओएस ही आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी बूटिंग की बात करें तो काफी ज्यादा फास्ट बूट हो जाता है और बूट होने में बहुत ज्यादा कम टाइम मिल लेता है। बाकी एक फायदा और इसके अंदर देखने को मिल रहा है भाई, इसका जो थ्रो रेशो है उसकी हेल्प से आपको डिस्प्ले बहुत ज्यादा करीब से भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अंदर आपको इनबिल्ट गूगल का वॉइस असिस्टेंट तो देखने को मिलता है, तो भाई सर्च वर्च करना है आपको, कहीं पे भी यूआई से भी आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है यूज करने के अंदर। बाकी इसके ऊपर आपको प्ले स्टोर देखने को मिलता है एंड प्री इंस्टॉल्स काफी ज्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। सो कुछ भी आपको अगर डाउनलोड वगैरह करना है तो प्ले स्टोर आपके पास है ही सही। बाकी भी आपको एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो आप वहां से भी जाके यूज कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैंने बार बार मैंने साइज को थोड़ा चेंज करके देखा, थोड़ा सा फोकस को आगे पीछे करके देखा, तो इसके सेंसर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट है और काफी ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं। इसको बार बार एडजस्ट करने के बाद भी इसका रिस्पॉन्स टाइम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करता है। बाकी इसमें एक फीचर जरूर से देखने को मिलता है, लेंस रोल बैक फीचर। तो अगर आप प्रोजेक्टर को बंद करते हैं तो आपका जो लेंस है वो पीछे की तरफ चला जाता है, और अगर मोटर एक्चुएटर भी ऑन है तो वो भी ये प्रोजेक्टर अपने आप नीचे की तरफ जाता है, जो कि देखने में भाई बहुत प्रीमियम लगता है। बाकी ये जो रिमोट है वो ब्लूटूथ सपोर्टेड देखने को मिलता है आपको, तो भाई इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा, आपको कहीं से भी आप इसको चलाओगे तो बढ़िया से चलता है। थोड़े से इसकी अंदर की बात कर ले भाई, अंदर क्या माल मसाला चल रहा है, तो भाई इसके अंदर आपको ट्रिपल
फैन का एक सील्ड इंजन देखने को मिल रहा है जो कि डस्ट प्रूफ है। तो भाई मिट्टी विट्टी से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और इसका जो कह सकते हैं कि लाइफ ज्यादा रहेगा, लैंप आवर्स जो कह सकते हैं वो अच्छे मेंटेन रहते हैं। कंपनी बताती है इसके लैंप आवर भाई साहब 50,000 आवर्स के हैं। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट के अंदर बहुत बार बताई ऐसे एडजस्ट हो जाता है वैसे एडजस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं भाई साहब इसके अंदर कितने एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्टर की जो हाइट है वो रिमोट से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो इसको दोबारा ऊपर भी एडजस्ट कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ रिमोट। यहाँ से आप इसकी हेल्प से देख सकते हैं पूरे प्रोजेक्टर की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं रिमोट की हेल्प से। आपको बार बार उठ के प्रोजेक्टर के नीचे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे नीचे यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन मोड देखने को मिलता है, फ्रंट वाला है और 2-3 आपको और मोड देखने को मिल जाएंगे, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन वापस नॉर्मल पे आ जाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल करेक्शन, ये आप कर सकते हैं, देख सकते हैं राइट से और लेफ्ट से करेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये सेम आप इधर से भी कर सकते हैं। ये देखिए भाई इतना इधर जाता है और इतना ही इस साइड में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने प्रोजेक्टर थोड़ा सा सेंटर में भी माउंट कर दिया देन जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे आप रिमोट से कर सकते हैं। अब वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्केल करने का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। मैं भी इसको कम करना चाहूँ तो ये इतना कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको ऑटो साइड कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है, इससे आप लेफ्ट एंड राइट की साइड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे आपको ऑटो स्क्रीन अलाइनमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का फीचर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके सामने प्रोजेक्टर कोई भी चीज आएगी तो डिस्प्ले थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे वर्चुअल माउस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे आपको एक माउस का जो है की एरो की देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हैं एंड इससे आप नेविगेट कर पाएंगे। जो भी कुछ आपको यूज करना है आप डायरेक्टली इससे यूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्टर है वो प्रॉपर एक ब्लूटूथ स्पीकर के जैसे एक्ट करेगा एंड आप चाहे तो उससे भी कभी गाने वाने सुनने की इच्छा है तो सुन सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो पिक्चर मोड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सैचुरेशन आप एडजस्ट कर पाएंगे, शार्पनेस आप एडजस्ट कर पाएंगे। उसी के साथ में कलर टेम्परेचर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 3-4 टोन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये वार्म टोन पे हो गया। और यहाँ पे आपको गेन का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप रेड, ग्रीन या ब्लू में से कोई भी गेन का अगर बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है और ये वाला ऑप्शन बहुत यूनिक देखने को मिलता है। नीचे अपन आ जाते हैं साउंड्स के अंदर। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं पूरी फ्रीक्वेंसी का चार्ट देखने को मिल रहा है। 120 हर्ट्ज से लेकर 10 किलोहर्ट्ज तक का पूरा चार्ट है। आप जैसे भी चाहे आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पे जैसे कि ब्लूटूथ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर है आपका या फिर आपका कोई HDMI आर्क से आपने साउंड बार दे रखा है या फिर आपके अंदर वाला स्पीकर है वो उससे आप ले रहे हैं तो यहाँ से आप सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन भी दबा सकते हैं जिससे आपका पूरा जो सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगी। इसके अंदर आपको एक गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है तो मैंने सोचा थोड़ी सी गेमिंग भी करके देख ली जाए भाई आखिरकार कैसा रिस्पॉन्स देखने मिलता है। प्रोजेक्शन भाई क्लियर है, देख लो जहाँ तक भी। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रही है, मतलब 1% भी ऐसा लेगी एक्सपीरियंस तो नहीं है। लेफ्ट राइट मूव भी कर रहे हैं तो एकदम कंट्रोल हो जा रही है गाड़ी। मतलब गेम का आप पूरा डिसेंट मजा उठा सकते हैं। अगर आपके पीसी के अंदर ग्राफिक्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्शन है वो तो देख सकते हैं 1080p पे कितना अच्छा दिख रहा है। GTA 5 मैंने यहाँ पे चलाया। प्रोजेक्टर की जो रिफ्रेश रेट होती है वो 30 हर्ट्ज के आसपास ही रहती है। तो इस पर भी कह सकते हैं कि गेमिंग बेसिक 30 हर्ट्ज वाली आपको देखने को मिल जाती है। बड़ी स्क्रीन पे गेम खेलना चाहते हैं तो वो वाली इच्छा आपकी यहाँ पे जरूर से पूरी हो जाएगी। बाकी मैंने RDR 2 चलाया था, रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो गाइस यहाँ पे अपना ये आर्थर भी आ गया है, देख लीजिए। एंड RDR 2 में यहाँ पे खेल रहा हूँ, ये भी स्टोरी बेस्ड गेम है। 1080p सेटिंग भी चल रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा अप स्केल कर रखा है क्योंकि भाई अपने पास ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है गेम के। सो फिर भी देख सकते हैं प्लेबल कंडीशन के अंदर है ये गेम अभी। अभी देखिए अभी लाइक अपना घोड़े को बुला लेते हैं फटाफट अपन। ये आ गया भाई घोड़ा। सो गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बेसिक ही रहने वाला है आपका, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत मान के चलना, बट आप खेल सकते हो इजीली, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड स्टोरी बेस्ड गेम के लिए तो भाई परफेक्ट है। कमरे उमरे में खेलोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अभी यहाँ पे मैंने चला रखा है भाई इसको, ये देख लो छत पे है, पीछे भी काफी लाइटें ऑन है, फिर भी इसका प्रोजेक्शन डिसेंट कह सकते हैं, अच्छा खासा है, खेलने लायक है। उसके अंदर भी गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा लगा। इन शॉर्ट अगर अब बात करते हैं कंक्लूजन की, इस प्रोजेक्टर को खरीदने के लिए मैं कुछ मेन पॉइंट्स अगर आपको बताना चाहूँ। फर्स्ट मेन पॉइंट है भाई साहब इसके अंदर आपको AI मेमोरी सिंक का फीचर देखने को मिल रहा है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर AI ब्राइटनेस बूस्ट। एंड थर्ड पॉइंट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो भाई साहब ये आपको देखने को मिलेगा मात्र 19,999 के अंदर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिमोट के बारे में। तो ये कुछ टाइप का रिमोट आपको देखने को मिल रहा है भाई साहब। रिमोट की जो लुकिंग है वो बहुत ज्यादा शानदार आपको देखने को मिलती है। इस रिमोट के ऊपर सबसे ऊपर में आपको देखने मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए ऑन एंड ऑफ का स्विच। यहाँ पे इसको शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ये ऑन एंड ऑफ हो जाता है। बाकी उसी के पास में आपको माइक देखने को मिल जाता है एंड उसी के पास में आपको होम बटन देखने को मिलता है। और यहाँ पे बीच के अंदर आपको डायरेक्शनल कीज देखने को मिल जाती है जिसमें आप लेफ्ट एंड राइट अप डाउन कर सकते हैं। बीच में आपको ओके बटन देखने को मिलता है। बट इसका डिजाइन की बात करें भाई साहब, डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला। उसी के साथ में यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर भी देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसी के नीचे यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का जो माइक वाला ऑप्शन है ये देखने को मिलता है। इसको जैसे ही आप होल्ड करेंगे आपके जो गूगल बाबा है वो चालू हो जाएंगे। इसके ऊपर आपको अलग अलग ऑप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं सेम ही की के साथ में। तो मैं स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं भाई साहब कौन सी की के साथ में कौन सा ऑप्शन कैसे काम कर रहा है। मेरा काम है प्रोजेक्टर के बारे में जानकारी देना, खरीदना आपका निर्णय है। तो आप अपना निर्णय पूरा रिसर्च करके एकदम ध्यान से लीजिए। मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।